मानसिंह हॉस्पिटल के बाहर से 4 महीने के बच्चे का अपहरण कर लिया गया। भांगड़ के बाहर गेट नंबर 5 के पास की घटना है। अब कमिश्नरेट पुलिस तलाश में जुटी है, लकीर पीट रही है। मां बाप को धोखा देकर बच्चे को गोद में लिया इस शख्स ने। तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, इस शख्स ने जो सीसीटीवी में कैद हुआ, इसकी तस्वीर। ये इस व्यक्ति ने मां बाप को धोखे में लेकर बच्चे को गोद में लिया और इसके बाद बच्चे को अगवा कर भाग निकला ये बदमाश। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अब इस व्यक्ति की तलाश में जुट गई है। दौसा में चांद्राना गांव का रहने वाले दंपत्ति का ये बच्चा बताया जा रहा है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। जयपुर से बच्चे का किडनैप, एक नवजात बच्चे का अपहरण, बच्चे को अगवा कर ले गया बदमाश। राजधानी जयपुर में ये वारदात हुई है, ये घटना हुई है। अब सीसीटीवी के आधार पर इस व्यक्ति की तलाश कर रही है पुलिस, इस बदमाश की तलाश कर रही है पुलिस। सवाई मानसिंह अस्पताल, जहां काफी भीड़ रहती है, सवाई मानसिंह अस्पताल जहां पर हर वक्त बड़ी संख्या में मरीजों का, लोगों का जमावड़ा रहता है, वहां से इस वारदात को वहां पर अंजाम दिया गया। विष्णु मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, क्या मामला पूरा, किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया और क्या अपडेट, अब पुलिस क्या कर रही है? और देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो बच्चा है इसका नाम है दिव्यांश उर्फ लक्की, जो कि इसकी उम्र करीब 4 महीने है और उसके पिता जो है उसका नाम है अंकुर, जो कि दौसा जिले में चांद्राना गांव के रहने वाले हैं। लक्की का जो बड़ा भाई था वो करीब 7 साल का है और वो पिछले करीब 10 दिनों से एसएमएस हॉस्पिटल के भांगड़ परिसर में एडमिट है। और वहीं पर माँ बाप जो है बच्चे को लेकर के अपने इलाज के लिए आए हुए थे। बच्चे के जो दादा दादी हैं वे भी इसी वक्त में बच्चों के साथ में थे। तो बताया जा रहा है कि परसों के दिन से ये जो आरोपी है, जिसकी हुलिया हम जो दर्शकों को दिखा रहे हैं, यह आरोपी परसों बच्चे के माँ बाप को मिला और उसने कहा कि भाई तुम चाहो तो मैं डॉक्टर को दिखा सकता हूँ। ऐसे कुल के डॉक्टर को चेकअप कराने के बहाने वो बच्चे के माँ बाप को अपने विश्वास में लेता है, उनके साथ सहानुभूति प्रकट करता है और बताता है कि उसके बच्चे की भी तबीयत खराब होती थी, तो उसने जिस डॉक्टर को दिखाया था तो मैं तुम्हारे बच्चे को उस डॉक्टर को दिखा सकता हूँ। ऐसे में बच्चे के जो माँ बाप थे वो अपहरणकर्ता के चंगुल में आ गए, उसके झांसे में आ गए और कल दोपहर को सबसे पहले अपहरणकर्ता वापस बच्चे के माँ बाप से मिलता है, दादा दादी से मिलता है और उनको निजी हॉस्पिटल में वो एक डॉक्टर को दिखाने के लिए लेके गया। यानी कि हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि डॉक्टर सहानुभूति उसने दिखाई बच्चे के माँ बाप को सबसे पहले मदद करने के बहाने। जिसके बाद करीब दोपहर के बाद में जब शाम को बच्चे के जो ये 5 महीने का, जो 4 महीने का बच्चा है, उसके माँ बाप अंदर वार्ड में अपने बड़े बेटे के पास में मौजूद थे। वहीं पर छोटा जो बच्चा जिसका अपहरण हुआ है दिव्यांश, वो अपने दादा दादी की गोद में था और ये लोग गेट नंबर 5 पर बैठे हुए थे वहां पर। तभी अपहरणकर्ता ने वापस से दादा को कहा कि भाई मैं इस बच्चे को खिला लेता हूँ, आप लोग तब तक खाना खा लो और मैं आप लोगों के साथ में हूँ। ऐसे करके बुजुर्ग दादा दादी अपहरणकर्ता की बातों में आ गए। उन्होंने दादा ने अपना बच्चा जो है, पोता जो है, वो उस बदमाश की गोद में दे दिया और इसी बीच मौका पाकर के अपहरणकर्ता बच्चे को लेकर के वहां से गायब हो गया। करीब घंटे भर तक इधर उधर बच्चे को ढूंढने के बाद में दादा दादी एसएमएस थाने में पहुंचे और वहां पर बच्चे के गायब होने की सूचना दी। अब चूंकि एसएमएस का जो पिछला जो इलाका है, जो गेट नंबर 5 है, यहाँ पे काफी बाहर से जो लोग आते हैं, काफी भीड़ यहाँ पर रहती है, तो ऐसे में तलाश करना बहुत आसान नहीं था। ऐसे में पुलिस ने जब वहां पर सीसीटीवी फुटेज जुटाए, उसके अलावा जिस हॉस्पिटल में बदमाश इस बच्चे के दादा दादी को डॉक्टर को दिखाने के लिए गया था, वहां पर सीसीटीवी फुटेज देखे तो ये अपहरणकर्ता सीसीटीवी फुटेज में नजर आया, जिसमें आप देख सकते हैं कि दादा दादी के पीछे इसके साथ जाते हुए नजर आए। तो ऐसे सहानुभूति दिखाते हुए अपहरणकर्ता ने अपहरण की वारदात को अंजाम दिया और पिछले 14 घंटे के बाद भी अभी तक बच्चे का सुराग नहीं लगाए। डीसीपी राजीव प्रचार, थाना प्रभारी वगैरह रात भर थाने पे रहे और एसएमएस के आसपास के जितने भी रास्ते हैं, प्रमुख रास्ते हैं, वहां सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, उन जगहों की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज जुटाए जा रहे हैं ताकि उसका रास्ता कौन सा है, यानी किस रास्ते से अपहरणकर्ता अपने बच्चे को लेकर के वहां से भागा, ये पता लगाया जा सके। लेकिन 14 घंटे के बाद अभी तक बच्चे का कोई सुराग नहीं है। जी 14 घंटे हो गए हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ विष्णु, तो सवाई मानसिंह अस्पताल तो वो जगह है जहाँ पर हर वक्त बड़ी संख्या में पुलिस भी तैनात रहती है, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। 14 घंटे बाद भी अब तक इस आरोपी का, बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल पाना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी बिल्कुल। अभी जो कि एसएमएस का जो भांगड़ वाला जो परिसर, वहां पे आईपीडी टावर का निर्माण हो रहा था, एसएमएस यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी गई है। तो थाना और जो भांगड़ का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से कट चुका है। तो ये जो भांगड़ वाला हिस्सा है, यहीं पे ढाबे चलते हैं, काफी सारे ढाबे यहाँ पे लगे हुए हैं, जो
अनाधिकृत तरीके से भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर लोगों की जो मूवमेंट जो है, जो भीड़ जो है वो काफी रहती है। इसी तरह से जो मरीज यहाँ पे एडमिट है, बांगड़ परिसर में एडमिट है, उनके परिजन भी लगभग यहीं पर डेरा डाल के रहते हैं, तो खाना बदोश सड़कों पर रहते हैं। इसी तरह का फायदा उठाकर के ये जो बदमाश था, माना जा रहा है कि काफी दिनों से इनकी रैकी कर रहा था, और जब उसने टारगेट पूरी तरीके से कर लिया कि भोला वाला परिवार है, गांव का परिवार है, तो सबसे पहले उसने 2 दिन तक उनके साथ रह करके, उनके साथ बातचीत करके सबसे पहले सहानुभूति जुटाई, मदद का आश्वासन दिया। खुद बदमाश जो है, अपहरणकर्ता जो है, उस बच्चे के दादा दादी को और माँ बाप को लेकर के हॉस्पिटल में दिखाने के लिए गया, और जब दोपहर को दिखाने के बाद वे लोग आ गए, उसके बाद में करीब 2 घंटे बाद शाम को करीब 5 बजे वो दिव्यांश को लेकर के भाग निकला। और उसके बाद करीब जब 6-7 बजे जब पुलिस को सूचना मिली, जब दादा दादी वहां पर पहुंचे, तब जाकर के बच्चे की तलाश शुरू हुई। सीसीटीवी फुटेज में जो है अपहरणकर्ता आया, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है। लेकिन हाँ, डीसीपी वगैरह सभी जो अधिकारी लगातार रात भर पूरे जिले में नाकाबंदी करवाई गई है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई सुराग नहीं है। जी, इस बच्चे के परिवार के बारे में आप कुछ बता सकें? दौसा के शायद ये लोग रहने वाले हैं, दौसा से यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आए हैं। क्या करते हैं लोग? जयपुर में कहाँ रुके हुए हैं? कितने दिन से जयपुर में हैं? देखिए, करीब 6-7 दिन से जो बच्चे का जो बड़ा भाई था वो बांगड़ में एडमिट था, और वहीं यहीं पर ये जो गांव के जो लोग हैं, ये लोग यहाँ पर ठहरे हुए। तो काफी निर्धन परिवार है, काफी कमजोर, जो मतलब एकदम ग्रामीण परिवेश का परिवार है, काफी भोला भाला परिवार है। तो शायद इसीलिए जब अपहरणकर्ता ने इनको डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को दिखाने का झांसा दिया, उसने कहा कि मेरे बच्चे की भी तबीयत खराब हुई थी, मैंने भी जिस डॉक्टर को दिखाया है, आप भी मेरे साथ चल के उसी डॉक्टर को दिखाइए। ऐसे कह करके ये कल ही बच्चे के दादा दादी को एसएमएस हॉस्पिटल के सामने एक निजी हॉस्पिटल है, देखिए एसएमएस हॉस्पिटल के सामने निजी हॉस्पिटल है, वहां ये खुद लेके जाता है। तो ऐसे में बच्चे के परिजनों को ये पूरा तरह से विश्वास होगा कि ये कोई मददगार इंसान है और हमारी मदद करने के लिए जुटा हुआ है, हमको कोई यहाँ पे जानता नहीं है। तो इसी मदद का फायदा उठाते हुए, सहानुभूति जुटाते हुए अपहरणकर्ता ने, ये बहुत अपने अलग तरीके की वारदात है कि अपहरणकर्ता 2 दिन तक बच्चे के परिजनों के साथ घूमता है, बैठता है, बात करता है, चिकित्सा डॉक्टर्स को दिखाता है, और उसके बाद में वही उस बच्चे को अपहरण करके ले आता है। जी, ठीक है, शुक्रिया विष्णु। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे, नजर आप बनाए रखिएगा इस पूरे मामले पर। विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। सवाई मानसिंह अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां प्रदेश भर से ही नहीं, प्रदेश के बाहर से भी बड़ी संख्या में मरीज यहां पर आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। इस अस्पताल से एक बच्चे को अगवा कर लिया गया। 14-15 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक ना बच्चे का पता चल पाया है और ना ही उस आरोपी का। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से।